students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about chapter light. Light, प्रकाश. देखिए संसार में जो ऑब्जेक्ट हैं हम देखते हैं किसके द्वारा? आइज के द्वारा. अब यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसस. तो दुनिया को जो है सेंसस के द्वारा जाना जाता है. 5 सेंसस है. द सेंसस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसस. जो भी सेंसस हैं संवेदनशील अंग हैं उनमें आँख जिसको आइज कहते हैं ये भी संवेदना व्यक्त करते हैं. थ्रू इट बी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, शेयर, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस. तो आँखों के द्वारा ही हम जो है ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं. जैसे आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते हुए पक्षियों को भी देखते हैं. ये सब किसके द्वारा? आइज के द्वारा. रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार. यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज. हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल. तो हम विभिन्न प्रकार की तरह की वस्तुएं देखते हैं. अब जैसे कि ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ये सब देखना कैसे संभव हो पता है किस प्रकार से. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. तो क्या है जो वस्तुएं मतलब जो है विजिबल बनती हैं. वस्तुओं का दृश्य कौन बनाता है? वस्तुओं को कौन दिखाता है, कौन दृश्य बनाता है? देखिए इसमें हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट. तुमने कभी सोचा कि हम ये वस्तुएं कैसे देखते हैं? यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट. तुम कह सकते हो कि आँख जो है ये देखती है, आँख के द्वारा ही हम देख पाते हैं. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्क. क्या अंधेरे में देख सकते हैं? इट मीन्स दैट आईज एलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. तो हम कह सकते हैं केवल आँख के द्वारा ही हम नहीं देखते हैं. देखने के लिए क्या है? प्रकाश भी चाहिए, लाइट भी चाहिए. इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. तो लाइट या तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो है प्रोड्यूस की जाती है या ये परावर्तित की जाती है, रिफ्लेक्ट करती जाती है. You learned in class 7th that a polished और इस शाइनी सरफेस कैन एक्ट ए मिरर. पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस जो है ये मिरर की तरह कार्य करती है. ये मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो मिरर क्या है? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड. लेट अस फाइंड आउट. तो हम जो इसको देखेंगे कि जो लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस पर पड़ती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. डायरेक्शन चेंज हो जाती है. इट मीन्स वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अंडरस्टैंड. फिक्स ए वाइट शीट ऑन पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल एंड टेक comb and close all its openings except one in the middle. You can use a strip of a black paper for this purpose. Black paper का भी यूज कर सकते हैं. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw light from a torch through the opening of the comb from one side with slight adjustment of the torch and the comb. You will see a ray of light alone. The paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of the light.
व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पर ये फिगर दिखाया गया है, इसमें जो है किस प्रकार से हम इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइट जो है इसमें डाली गई है, लाइट जो है डाली गई है जिससे कि कम से कम खुला स्थान इसमें है। तो बीच में एक दांते को छोड़ करके सभी खुले स्थानों को बंद कर देते हैं। इससे के लिए जो है कागज़ की एक काली पट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। कंघे को कागज़ की शीट की लंबवत पकड़ते हैं। इससे एक टॉर्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालते हैं। टॉर्च तथा कंघे के थोड़े से समायोजन के पश्चात कंघे की दूसरी ओर कागज शीट से अंदर से प्रकाश की एक किरण देखेंगे। तो एक किरण इसमें बनाए। कंघे का यूज करने का मतलब यह है उसमें कम से कम पतली एक रेज बने। तो जो उसमें लाइट रेज है का जो मोशन वे है या गमन पथ है उसके साथ समतल दर्पण रखते हैं, एक पट्टी रख देते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि जैसे ही ये लाइट पड़ती है तो इसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ से लाइट जाती है, ये दिखाया गया है मिरर है, और ये इससे टकरा करके और जो है इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट। तो अरेंजमेंट ऑफ शोइंग रिफ्लेक्शन। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। तो स्ट्राइक करने के बाद वो रे ऑफ लाइट है वो दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहाँ पर ये क्या है? इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? क्या होगा? द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण, समझ आया? इंसिडेंट रे आपतित किरण है और रिफ्लेक्टेड रे ये परावर्तित किरण है। रिफ्लेक्टेड रे। अंडरस्टैंड, ए रे ऑफ लाइट इज एन आइडलाइजेशन। रिफ्लेक्ट क्या है? आदर्शीकरण है, आइडलाइजेशन। इन रियलिटी वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट। क्या है? नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज द टर्म रे फॉर ए नैरो बीम ऑफ लाइट। नैरो बीम ऑफ लाइट। तो रे यहाँ पर जो है वो क्या है? एक नैरो बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज है ये, इसका उपयोग हम जो है करते हैं। नेक्स्ट है ड्रो लाइन्स शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर। लाइन्स बना देंगे तो प्लेन मिरर की पोजीशन शो करेगी। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। रिमूव द मिरर एंड द कॉम। ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री to the line representing the mirror at point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as normal to the reflecting surface at the point. तो इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो है एट द पॉइंट क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। या नॉर्मल द एंगल। अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो है ये बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन जो खींची जाएगी, इट इज़ नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या है? नॉर्मल। तो ड्राइंग द नॉर्मल। नेक्स्ट है बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझिए क्या है? ये एंगल ऑफ incidence. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. To understand, angle of incidence and angle of reflection. Measure the angle of incidence and the angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incidence. Enter the
डाटा इन टेबल 16.1। तो इस प्रकार से हम जो बार बार इसको करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करेंगे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इसमें देखिए यहाँ पर मिरर है, ये इधर से ये इंसिडेंट रे है, आई एंगल बनेगा, और ये नॉर्मल है, और यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर से भी हम डाल सकते हो, तो इधर से बनेगा, इधर से यहाँ पर। तो ये जहाँ से स्ट्राइक जो रे स्ट्राइक करती है वही क्या होती है, इंसिडेंट रे, ठीक। और ये रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद लौटती है, तो रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये जो है इस प्रकार कई ये इसके फिगर बनाएंगे, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, 30 डिग्री। तो देखोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री बना दिया है। तो देखोगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री है। इसी प्रकार से 50 डिग्री, तो ये भी जो है 50 डिग्री होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये 55 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 55 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल है, बराबर है। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो ऐसे यहाँ पर क्या है, इक्वल है ये। आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल? यस। इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली, it is seen that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, angle of reflection। देखोगे यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन द रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखिए अनदर एक्टिविटी है, What would happen if I threw the light on the mirror along the normal? अब इसमें देखिए ये कह रहा है यदि लाइट को हम बिल्कुल नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाते हुए करें तो उसका उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक, कोई एंगल नहीं बनेगा। परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन। दिस टाइम यूज ए शीट ऑफ स्टेप पेपर और ए चार्ट पेपर। Let the sheet project a little point the edge of the table. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projected portion of the paper. When the part of the projected portion on which the reflected ray falls, can you still see the reflected ray bring the paper back to the original side? Position. Can you see the reflected ray again? What do you infer? तो देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से ये इसका निष्कर्ष निकलता है कि परावर्त कण को दिखाई देती है नहीं देती है। देखिए इसमें दिखाया गया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इंसिडेंट रे, ये सभी एक ही प्लेन पर है, एक ही तल पर जो है होते हैं। तो ये इसका जो है सेकंड रूल है। When the whole sheet of paper is spread on the table, it represents one plane. whole sheet क्या है, ये एक one plane है। The incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray are all in this plane. When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie.
then you do not see the reflected ray. What does it indicate? तो इस प्रकार से जब नॉर्मल वो इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टर दिखाई नहीं देती है तो इसका क्या मतलब है? इट इंक्लूड दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये जो है सभी एक सेम प्लेन पर होते हैं, ये एक सेम प्लेन पर समान प्लेन होता है। तो क्या समझ में आया? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सेकेंड लॉ हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है पहली एंड बूजो प्रीफर्ड परफॉर्म द एबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर करने पर इस एक्टिविटी क्या प्रभाव पड़ता है? सन के साथ एक्टिविटी दोहराने पर विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टीट्यूट ऑफ टॉर्च you too can use the sun as the source of light. These activities can also be performed by making use of the ray streak apparatus available in the kit of prepared by NCERT. NCERT द्वारा प्रिपेयर किट है, उसके द्वारा भी इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बूजो रिमेंबर्ड दैट इन क्लास 7th he had studied some features of the image of an object formed by an plane mirror while he asked him recall these features. Was the image erect or upside the down? इसमें देखिए जो इमेज बनता है प्लेन मिरर द्वारा क्या है, एरेक्ट है या अपसाइड द डाउन है, मतलब क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा बनता है, कैसा बनता है? वाज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट? तो ये कैसा है? सेम साइज है। क्या प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु के साइज के बराबर था पहले जो बनाया था उन्होंने? ये डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वाज इन फ्रंट इट? तो क्या प्रतिबिंब जो दर्पण की जो उतनी दूरी पर दिखाई था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी? कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन? क्या ये स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन पर लिया जा सकता है? तो एक तो इमेज जो बनता है प्लेन मिरर द्वारा वो कैसा होता है? एरेक्ट होता है। ये कैसा एरेक्ट होता है और इसका ऑब्जेक्ट के सेम साइज होता है और सेम डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर, सेम डिस्टेंस पर ही दिखाई देगा बिहाइंड द मिरर। कुड इट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन? स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, ये स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। तो लेट अस अंडरस्टैंड ए लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वे। अब देखिए हम जो है ये देखेंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब जो है बनने के बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं, कैसे बनता है। ए सोर्स ऑफ लाइट O is placed in front of a plane mirror PQ. Two rays OA and OC are incident on it. फिर देखेंगे 16.5 पर कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे? ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ एट द पॉइंट A एंड C। तो यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। देन ड्रॉ ए रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करिए at the point A and C. How would you draw these rays? Call the reflected rays AB and CD respectively. Extend them further. Do they meet? Extend them backwards. Do they meet now? If they meet, mark this point A. Mark this point A. इस पॉइंट को मार्क कर देंगे as I. For viewers of eyes at E, do the reflected ray. Do the reflected ray appear to come from the point I. Since the reflected ray do not actually meet at one, but only appear to do so, we say that a virtual image of the point O is formed at 1.
As you have learnt already in class 7th, such a image cannot be obtained on screen. तो इस प्रकार से ये कैसा है, वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट है, यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म बाय ए मिरर द लेफ्ट of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. क्या ये है? lateral inversion. साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट राइट मालूम पड़ता है और राइट जो वो लेफ्ट मालूम पड़ता है, तो ये साइड चेंज है। अब यहाँ पर देखिए, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज, नियमित एवं विसरित परावर्तन। नियमित रेगुलर होता है और जो डिफ्यूज हो जाता है, बिखर जाता है, वो विसरित परावर्तन है, डिफ्यूज। इमेजिन दैट द पैरेलल rays are incident and the irregular surface as shown in figure 16.6. Remember that the laws of reflection are valid at the each point of the surface. हर पॉइंट पर जो है रिफ्लेक्शन होता है, तो वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो वो वैलिड है। Use these laws to construct reflected rays at various points. Are they parallel to one another? You will find that these rays are reflected in different direction. तो ये रेज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, और जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है वो कैसी होती है? डिफ्यूज। यहाँ देखेंगे ये पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द इरेगुलर सरफेस। तब यहाँ पे पैरेलल जब आ रही है, जैसे इस पर जो है पड़ती हैं, ये क्या होता है, ये डायरेक्शन इनके सबके चेंज हो जाती है, क्योंकि ये सरफेस जो है वो रफ है। क्या है? रफ सरफेस है, तो सभी की डायरेक्शन जो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन चेंज है। रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, तो ये इरेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड होती हैं, क्या होगा? डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये कैसा है? When all the parallel rays are reflected from a plane surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. कैसा होगा ये? Irregular reflection. Remember that the diffuse reflection is not due to the failure of the laws of reflection. देखिए, जो at the point है ये रिफ्लेक्शन होता है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेलियर नहीं है, वो हर जगह पर जो है वो फॉलो करता है। इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ ए कार्डबोर्ड, ऑन द अदर हैंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब स्मूथ सरफेस से कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेज आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए इमेज, देखिए इसमें ये जो है स्मूथ सरफेस है, मिरर है, तो यहाँ डायरेक्ट जो है ये पैरेलल जो भी रेज आती हैं वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती हैं, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती हैं। इस प्रकार से इसका और अध्ययन करिए अच्छी प्रकार से, और इसमें जो फिगर है उनको बनाइए। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको अच्छी प्रकार से करें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।